नमस्कार दोस्तों। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। अमेरिका ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को फ़ोन कर हिंदू हिंसा पर क्लास लगाई है। अमेरिका ने ऐसे वक्त में यूनुस खान को फ़ोन घुमाया है जब जयशंकर अमेरिका के लिए उड़ान भर चुके हैं। अब पूरी दुनिया में नए भारत की धमक दिखाई दे रही है। रूस हो या अमेरिका, हर किसी के लिए अब भारत अहम बन गया है। अब पहले वाला भारत नहीं जो कोई भारत की बात टाल दे। भारत अब जो कहता है वह ग्लोबल मुद्दा बन जाता है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर भारत की आवाज़ बुलंद होती जा रही है। जहाँ भी मामला फंसता है या कुछ बड़ा मैटर होता है, वहाँ भारत के जयशंकर खड़े रहते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब जब बांग्लादेश अपनी नीचता पर उतर ही आया है, ऐसे में जयशंकर उसकी क्लास लगवाने अमेरिका निकल पड़े हैं। जयशंकर के अमेरिका में लैंड करने से पहले ही इसका एक्शन दिख गया है। यस, जयशंकर के पहुंचने से पहले ही अमेरिका ने बांग्लादेश के चीफ मोहम्मद यूनुस को फ़ोन घुमाया और हिंदू हिंसा पर फटकार लगाई है। अमेरिका के सामने भीगी बिल्ली बने मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा न होने देने की बात की है। 6 दिनों की यात्रा पर जयशंकर, दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से अमेरिका के 6 दिनों के दौरे पर हैं। जयशंकर अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। जयशंकर के पहुंचने से पहले ही एक्शन दिखने लगा है। अमेरिका ने हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर बांग्लादेश को फ़ोन घुमाया है। उसके मुखिया मोहम्मद यूनुस को नसीहत दी और किसी तरह के अत्याचार न करने के लिए खबरदार भी किया है। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने सोमवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से बात की है। अमेरिका के सामने बांग्लादेश ने सभी के मानवाधिकारों का सम्मान और रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिका के सामने मोहम्मद यूनुस ने भी सभी लोगों को मानवाधिकारों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। बांग्लादेश के कान ऐंठवाने जाएंगे जयशंकर। जयशंकर ऐसे वक्त में अमेरिका के दौरे पर हैं जब भारत के सामने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा सबसे बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना मुहाल हो चुका है। उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रही है, उल्टे भारतीय विरोधी अभियान में शामिल भी है। ऐसे में उसकी कान ऐंठवाने के लिए जयशंकर अमेरिका की उड़ान भर चुके हैं। इससे पहले कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी साफ कर चुके हैं कि बांग्लादेश को हिंदुओं की सुरक्षा करनी ही होगी। विदेश मंत्री जयशंकर 6 दिन की अमेरिकी यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण नेताओं से मिलेंगे। उनसे क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन जयशंकर का यह दौरा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने से चंद दिनों पहले हो रहा है, इसलिए इसकी अहमियत भी काफ़ी ज़्यादा है। विदेश मंत्रालय ने उनके दौरे का पूरा कार्यक्रम तो शेयर नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जयशंकर ट्रंप की टीम को भारत की ज़रूरतें समझाने की कोशिश करेंगे। जयशंकर का दौरा उस वक्त हो रहा है जब कई बड़े मुद्दे सामने हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। वहाँ की सरकार लगातार भारत विरोधी फैसले ले रही है। ट्रंप भी साफ कर चुके हैं कि बांग्लादेश को हिंदुओं की सुरक्षा करनी ही होगी। ऐसे में जयशंकर के इस दौरे के काफ़ी मायने हो सकते हैं। एक बड़ा मुद्दा डीप स्टेट का है। बीजेपी सवाल उठाती रही है कि कुछ डीप स्टेट एक्टर्स भारत को अस्थिर करने की कोशिश रहे हैं। अमेरिका में कुछ बैठे उद्योगपतियों का नाम लिया जा रहा है, उस पर भी नज़र होगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा टैरिफ को लेकर है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते टैरिफ को लेकर भारत के प्रति अधिक सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए थे। ट्रंप ने कहा था कि अगर वे हम पर कर लगाते हैं तो हम भी उन पर उतना ही कर लगाएंगे। उन्होंने कहा, म्यूचुअल शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर भारत हमसे 100% टैक्स लेता है तो क्या हम उससे इसके लिए कुछ भी नहीं लेंगे। आप जानते हैं, वे साइकिल भेजते हैं और हम उन्हें साइकिल भेजते हैं। वे हमसे 100 और 200% टैरिफ लगाते हैं। भारत बहुत ज़्यादा टैक्स लेता है, ब्राज़ील बहुत ज़्यादा टैक्स लेता है। अगर वे हमसे टैक्स लेना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम उनसे वही टैक्स वसूलेंगे।
भारत में अमेरिका राजदूत एरिक गारसेटी ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अधिक संतुलित साझेदारी सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच टैरिफ कम करने की बात कही थी। 19 दिसंबर को एक कार्यक्रम में गारसेटी ने कहा, हमें मिलकर टैरिफ कम करने की ज़रूरत है, न कि उन्हें बढ़ते हुए देखने की। हमें मिलकर व्यापार बढ़ाना और इसे अधिक निष्पक्ष और समान बनाने की ज़रूरत है। इसी साल जून में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद जयशंकर की यह दूसरी अमेरिका की यात्रा है। जयशंकर ने पिछली बार अमेरिका का दौरा तब किया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बानी और पूर्व जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा के साथ क्वाड लीडर समिट में भाग लेने के लिए अमेरिका गए थे। तब बाइडेन ने डेलावेयर के विलमिंगटन में अपनी निजी आवास पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया था। इस यात्रा में समय भारतीय अरबपति गौतम अडानी पर भी अमेरिका के अधिकारियों द्वारा लगी धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप के भी सुर्खियां में है। नवंबर 2024 में व्हाइट हाउस ने भारत के साथ अपने मजबूत संबंधों पर विश्वास व्यक्त किया था और कहा था कि यह संकट को पार करने में मदद करेगा। गौतम अडानी और उनके सहयोगी के खिलाफ न्यूयॉर्क में $1 अरब के रिश्वत और धोखाधड़ी मामले में आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने अडानी और उनके साथियों पर अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं से फंड जुटाने के लिए झूठी और भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाया है। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों को भेजा बताया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।